तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आरटीपीएस ऑटो फिल एक्सटेंशन कैसे वर्क करता है। सबसे पहले हम यहाँ पर एक्सटेंशन सर्च कर लेते हैं। एक्सटेंशन सर्च करने के बाद दोस्तों यहाँ पर हम इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाते हैं एक्सटेंशन के क्रोम एक्सटेंशन का। अब यहाँ पर हम सर्च करेंगे आरटीपीएस एक्सटेंशन, यहाँ पर बिहार आरटीपीएस सर्च करेंगे, ये फर्स्ट वाला एक्सटेंशन को हम ओपन करेंगे। अब ये एक्सटेंशन कैसे काम करता है, ये किस काम में आता है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी हम आपको बताने वाले हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले दोस्तों हम इस एक्सटेंशन को हम यहाँ से ऐड टू क्रोम कर लेते हैं। अब यहाँ पर ये एक्सटेंशन ऐड टू क्रोम कर लेते हैं तो इस एक्सटेंशन का बेनिफिट क्या क्या होता है, चलिए इसके बारे में बता देते हैं। अभी के समय में दोस्तों यहाँ पर आरटीपीएस का साइट यानी सर्विस प्लस का साइट बहुत ही ज़्यादा डाउन चल रहा है, जिसके वजह से आप यहाँ पर बार बार इस पेज को ओपन कर रहे होंगे तो कुछ यहाँ पर कैप्चा यहाँ पर प्रॉब्लम आ रहा होगा, या फिर आपका ये पेज यहाँ पर फिल करने के बाद जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो वो ऑटोमेटिक पेज एरर कर जा रहा होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको बार बार डिटेल फिलअप करना जरूरी है, तभी आप यहाँ से आप आगे बढ़ सकते हैं। ये आरटीपीएस एक्सटेंशन करता क्या है? ये आरटीपीएस एक्सटेंशन ये करता है कि अगर आप इस फॉर्म को, जैसे ये आप आय का यहाँ पर फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, इस फॉर्म को फिलअप करने के बाद आगे प्रॉब्लम आ रहा है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कीजिए। फॉर्म फिलअप करने के बाद यहाँ से आप एक्सटेंशन पर जाइए और एक्सटेंशन को यहाँ पर कोई एक नाम दे करके और यहाँ से सेव कर देंगे तो हमारा ये डाटा, जितना भी डाटा फिल किया हुआ है वो सेव हो जाएगा। अब बाय द वे आप यहाँ से नेक्स्ट कर रहे हैं, आगे जा रहे हैं और पेज एरर कर गया तो आप यहाँ से इसे फिर से ऑटो फिल कर सकते हैं। अब मान के चलिए ये आय है। अब इसी तरह से हमको मान के चलिए कि निवास बनाना है, यहाँ पर हम आ जाते हैं। यहाँ पर हम ये आय हमने बनाया था, जाते आवासीय बनाना है, आवासीय पर हम क्लिक करते हैं, आवासीय को ओपन करते हैं और इसमें भी यहाँ पर एक्सटेंशन को ओपन करके ये वाला सेलेक्ट करके जो भी डिटेल हमने सेलेक्ट किया था ऑटो फिल करेंगे तो ये सारा डिटेल ऑटो फिल हो जाएगा। मेनली यही काम है इस आरटीपीएस एक्सटेंशन का। तो चलिए यहाँ पर हम आपको एक लाइव अप्लाई करके आपको दिखाते हैं और ये कैसे वर्क करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ये एक्सटेंशन अगर आपके काम है तो नीचे आप यहाँ पर कॉमेंट करके इसका रिव्यू जरूर दीजिएगा। राइट है रिव्यू पर क्लिक करके आप इसमें जितना भी रेटिंग देना चाहते हो रेटिंग दे करके आप रिव्यू जरूर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम आपको पूरा प्रोसेस समझा देते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर आरटीपीएस वेबसाइट से हम आएंगे। यहाँ पर हम बनाएंगे अभी एक आय, क्योंकि हमें एक बनाना है आय। तो अंचल स्तर पर हम क्लिक करेंगे, ये सब वाले को सबको हम कट कर देंगे। ये हमारा अंचल स्तर का डिटेल ओपन हो गया। अब यहाँ पर हम उनका सारा डिटेल फिलअप करेंगे, जो डिटेल होगा, जैसे स्त्री हो गया, उनका फर्स्ट नेम, फादर नेम, मदर नेम, ये पूरा डिटेल को हम फॉर्म को फिलअप कर लेंगे। मैंने यहाँ पर सारा डिटेल को फिल कर दिया। अब यहाँ पे आप भी सारा डिटेल को फिल कर लेंगे। अब यहाँ पर एक्सटेंशन को ओपन करेंगे। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि एक्सटेंशन को कैसे यहाँ पर ऐड करना है। एक्सटेंशन को ओपन करेंगे, यहाँ पर प्रोफाइल का नाम, इनका नाम डाल देंगे। मैं यहाँ से इनका नाम कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ से एक्सटेंशन को ओपन करूँगा, इनका नाम डालूंगा। नाम डालने के बाद यहाँ पर सेव पर मैं क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका डाटा सेव हो गया है। अब ये डाटा हमारे पास सेव हो गया। अब इन केस ये हम आगे बढ़ाते हैं और पेज एरर करता है तो आपका ये डाटा फिर से फिल करना होगा। चलिए मैं एक बार फिर से इस पेज को रिफ्रेश कर देता हूँ। मैं यहाँ पर इस पेज को रिफ्रेश कर दिया। रिफ्रेश करने के बाद ये दोस्तों फिर से हमारा पेज ओपन होगा। ये पेज ओपन होगा, ये सारा डाटा ऑटोमेटिक फिल होगा। मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं करूँगा, ये सारा डाटा ऑटोमेटिक फिल होगा। यहाँ पर दोस्तों अभी साइट थोड़ा सा स्लो चला, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी कोई भी डाटा यहाँ पर फिल नहीं है। अब यहाँ पर एक्सटेंशन पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर प्रोफाइल में जो नाम से डाले थे वो नाम को सेलेक्ट करेंगे और ऑटो फिल पर हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक हमारा स्टेट सेलेक्ट हो गया, यहाँ पर ऑटोमेटिक हमारा डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट हो गया, ऑटोमेटिक हमारा अनुमंडल सेलेक्ट होगा, उसके बाद ऑटोमेटिक हमारा ब्लॉक सेलेक्ट होगा। सारा डिटेल सेलेक्ट होने के बाद ऑटोमेटिक ये सारा डिटेल को फिल करेगा, मोबाइल पर ओटीपी भेज देगा। अब यहाँ पर क्या आपको करना है, मोबाइल ओटीपी को वेरीफाई करना है, फोटो को सिलेक्ट करना है। फोटो सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आगे आकर के कैप्चा को फिलअप करना है और छोटी मोटी गलतियां जैसे ये 3 चीज को सेलेक्ट कर लिया, इसको किसी एक चीज को ही सेलेक्ट रखने देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कैप्चा को फिलअप करके प्रोसीड कर लेना है। ये तो हुआ आपका इनकम में, ये तो हुआ आपका इनकम। अब इसी तरह से मान के चलिए अगर हम कहीं आवासीय या फिर जाति बनाना हुआ तो उसका कैसे करेंगे। आवासीय वाले पर हम क्लिक करके हम इसका पेज ओपन कर लेते हैं। पेज ओपन करने के बाद हम यहाँ पर आगे दिखाते हैं आपको। जैसा कि दोस्तों हमारा ये पेज ओपन हो गया। यहाँ पर पेज ओपन होने के बाद अभी कोई भी डिटेल फिल नहीं है। हम फिर से एक्सटेंशन पे आएंगे। एक्सटेंशन पे आने के बाद प्रोफाइल, उनका नाम हम सेलेक्ट करेंगे, ऑटो फिल पर हम क्लिक करेंगे। ये ऑटोमेटिक सारा डिटेल को सेम टू सेम उसी तरह से यहाँ पर फिल करेगा। हमारा अनुमंडल सेलेक्ट कर लिया, अब यहाँ पर प्रखंड सेलेक्ट कर रहा है, फिर उसके बाद सारा डिटेल को ऑटोमेटिक फिल कर देगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा यहाँ पर सारा डिटेल फिल हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्त्री, यहाँ पर जो भी नाम है वो नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब कुछ यहाँ पर आ गया है। सब कुछ यहाँ पर फिलअप हो गया है, ऑटोमेटिक फिलअप हो गया है। कैप्चा को फिलअप करना है, छोटी मोटी जो जानकारी है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। आवेदन यहाँ पर सब कुछ आपको सेलेक्ट करना है, डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है। उसी तरह से आप यहाँ पर आकर के इसको फाइनल सबमिट भी कर सकते हैं। ये तो आपका आवासीय। अब इसी तरह से हम इनकम का एक बार हम आपको करके दिखा देते हैं, यानी जाति का यहाँ पर अंचल स्तर पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमारा पेज ओपन होगा। पेज ओपन होने के बाद सेम टू सेम उसी तरह से हम इस ऑटो फिल वाले एक्सटेंशन पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर मेरा पेज ओपन हो गया। अब यहाँ पर फिर से हम ऑटो फिल एक्सटेंशन पर हम क्लिक करेंगे, फिर से उनका प्रोफाइल सेलेक्ट करेंगे, ऑटो फिल पर हम क्लिक करेंगे। ये सारा डिटेल हमारा ऑटोमेटिक फिल होगा। जैसे स्टेट सेलेक्ट हो गया, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट हो गया, अनुमंडल सेलेक्ट हो गया, ब्लॉक सेलेक्ट हो गया ऑटोमेटिक। अब उसके बाद सारा डिटेल को ऑटोमेटिक फिल कर देगा। यहाँ पर आपका मोबाइल को ओटीपी चला गया। मोबाइल ओटीपी जाने के बाद ओटीपी को वेरीफाई कर लेना है। ओटीपी वेरीफाई करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं A to Z आपका सारा डिटेल फिल कर दिया है। अब यहाँ पर सेम टू सेम ऊपर वाला के नीचे से फिर से सेलेक्ट करेंगे तो ये सेलेक्ट हो जाएगा, डिटेल आ जाएगा। यहाँ पर फोटो को सिलेक्ट करना है, कैटेगरी आपको जाति का कैटेगरी आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको फाइनल सबमिट करना है। यही एक्सटेंशन का मुख्य काम
काम है। अब अगर आपके साथ साइट का प्रॉब्लम चल रहा है तो आप यहाँ से लिंक के माध्यम से 5, 6, 8, 10 पेज ओपन करके देख लीजिए। जो भी पेज जल्दी ओपन होता है उसके साथ ऑटोफिल को सेलेक्ट कीजिए और आप उससे आगे प्रोसेस कीजिए। इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर आपका ये ऑटोफिल काम करता है। आपका ये ऑटोफिल आपके काम का है या फिर नहीं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ये थी छोटी सी जानकारी। आपको इस वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर नेक्स्ट वीडियो में आपको मोबाइल से ये ऑटोफिल एक्सटेंशन कैसे वर्क करता है, अगर आपको ये डिटेल चाहिए, ये जानकारी चाहिए, तो आप हमें कमेंट करना मत भूलिएगा। मोबाइल एक्सटेंशन वर्क कैसे करता है इसके बारे में तो मैं यहाँ पर आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बना करके आपको दे दूंगा। तो ये तो छोटी सी जानकारी। मिलता है फिर अगले वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ।